हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में और इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था कि अगर किसी प्लेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहाँ पे अगर हम कोई पॉजिटिव चार्ज रखें या कोई नेगेटिव चार्ज रखें तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले माइकल फैराडे ने इंट्रोड्यूस किया। माइकल फैराडे ने कहा कि अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हम उसे कैसे विजुअलाइज करेंगे। तो उसके लिए हमने क्या किया कि एक जगह जहां इलेक्ट्रिक फील्ड था वहां पे चार्ज रख दिया Q। दिस Q चार्ज इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। और आप जानते हो कि अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम चार्ज को रख दें तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा एंड दैट फोर्स विल बी इक्वल टू QE। तो ये जो भी इस पर फोर्स लग रहा है उसकी वजह से ये मूव करेगा। अब ये जो चार्ज है वो टुवर्ड्स राइट मूव करने लगा तो हम कहेंगे कि दिस डायरेक्शन विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये चार्ज यहाँ रुकेगा तो है नहीं क्योंकि दिस इज फ्री टू मूव इन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, सॉरी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये अपने आप मूव करता हुआ जाएगा। तो इसका जो पाथ होगा, हमने कहा कि ये चार्ज इस तरीके से आगे निकल गया, तो दिस पाथ विल रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन आप लिख सकते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज द imaginary lines which represent the path of a positive charge when it is placed in the electric field and allowed to move freely in the electric field। अगर हम किसी पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पाथ होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा। और सबसे मेन जो चीज है वो आपको याद रखना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो कैसी लाइन होती हैं, इमेजिनरी लाइंस होती हैं। ऐसा नहीं होता कि ये वास्तव में लाइंस खिंची हुई होंगी, ये केवल हमारा इमेजिनेशन है कि वहां पे अगर पॉजिटिव चार्ज रखा है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं। चलिए अब बात करते हैं हम इसकी प्रॉपर्टी के बारे में कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं तो उसकी आपको जो प्रॉपर्टी याद रखनी है वो सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एमिट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। अगर कहीं पे पॉजिटिव चार्ज रखा है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं। अब देखो आपको याद किस तरीके से करना है, सिंपल सी बात है कि ये पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है और मान लीजिए ये जो मेरे पास पेन है इसकी ये जो निप है दिस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। अगर ये निप पॉजिटिवली चार्ज्ड हो, मैं इसे यहाँ रखूं तो क्या होगा, रिपल्सन होगा, ये दूर आएगा। इसी तरीके से अगर मैं इस पेन की निप को यहाँ रख दूं इसकी सरफेस के पास तो क्या होगा, ये इस तरफ दूर जाएगा। तो किस डायरेक्शन में जा रहा है, उधर की तरफ एरो बना दिया मैंने। अगर मैं इसे यहाँ रख दूंगा तो ये नीचे जाएगा, अगर मैं इसे यहाँ रखूंगा तो ये इधर जाएगा, अगर मैं यहाँ रखूंगा तो ये इधर। तो ये होता क्या है कि मैं पॉजिटिव चार्ज को रख के देखूंगा और पॉजिटिव चार्ज की जो डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन किसकी हो जाएगी, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो पहली चीज जो आपको याद रखनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। दूसरा पॉइंट क्या है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ऑलवेज टर्मिनेट एट द नेगेटिव चार्ज। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो कहां पे टर्मिनेट होती हैं, आपकी नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होती है। कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए ये पॉजिटिव है तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इस तरफ ऐसे 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 और ऐसे। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो एरो हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं हम इनको लाइन ऑफ फोर्स भी कह देते हैं। तो आपको ये पहला पॉइंट समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से निकलती हैं, पॉजिटिव से।
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ खत्म होती हैं? नेगेटिव पे। दूसरी चीज ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड कर्व्स। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो क्लोज्ड कर्व नहीं बनाते, मतलब जो पॉजिटिव से निकला था वो कहां तक जाएगा? इन्फिनिटी तक जाएगा। और डू नॉट टर्मिनेट इन स्पेस, मतलब कभी ऐसा नहीं है कि स्पेस में खत्म हो जाए, पॉजिटिव से निकले और दूर जाते गए और खत्म हो गए, नहीं, दे विल गो टू इन्फिनिटी। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो आपकी इन्फिनिटी तक जाती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं किसी भी चार्ज से, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जितनी ज्यादा होंगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो उतनी ज्यादा होगी। इसको आप पॉजिटिव से ही समझिए कि देखिए ये फील्ड लाइंस निकल रही हैं। अब आप देखिए, हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। अब आप देखिए यहां पे हम बात करेंगे तो फील्ड है E1 और यहां बात करेंगे तो फील्ड है E2 और E2 विल बी लेस देन E1। E1 ज्यादा होगा, E2 आपका कम होगा। तो देखो E1 जो है, अगर मैं इतने हिस्से की बात करूं तो 3 फील्ड लाइंस जा रही हैं और मैं उतनी ही बात यहां करूं तो केवल एक फील्ड लाइन जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर फील्ड लाइंस पास पास में हैं, अगर डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस इज मोर, अगर फील्ड लाइंस पास पास में है, इसका मतलब वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? ज्यादा होगा। और अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम है, दूर दूर है, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? वीक होगा। तो आपको थर्ड पॉइंट ये याद रखना है कि द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस फ्रॉम अ चार्ज कमिंग आउट will also represent the subjective, not न्यूमेरिकल वैल्यू शो नहीं करेगा, वो एक तरीके से केवल आपको जो है सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी तरीके से शो करेगा कि वो जो है, अगर ज्यादा फील्ड लाइंस एक छोटे से एरिया से पास हो रही हैं तो वहां पे जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, और अगर कम पास हो रही हैं तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कम होगा। जो अगला पॉइंट है वो ये है कि जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो आपको डायरेक्शन देती हैं। अब मान लीजिए मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरीके से ड्रॉ की, दिस इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब आपको बताना है कि there is a 3 points A, B, C and you have to give the direction of electric field at these 3 different points. So what will be the electric field at point A? तो electric field at point A will be the direction of tangent. हमने क्या किया, इस ये जो पूरी लाइन थी उसकी डायरेक्शन हमें ये दे रखी थी, तो हमने A पे क्या दिया? टेंजेंट ड्रॉ किया, और ये जो टेंजेंट की डायरेक्शन होगी वही किसकी डायरेक्शन होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। अच्छा, हम बी पे फील्ड की डायरेक्शन निकालना चाहते हैं तो हम बी पे टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी। अच्छा, हम सी पर निकालना चाहें तो हम सी पे टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, and this will be the direction of electric field at C. अगला जो पॉइंट हमको याद करना है ये आपका थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट जो हमको याद करना है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। देखिए कि आपकी जो 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो कभी क्या नहीं कर सकती? इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये, अब ये दोनों यहाँ पे क्या कर रही हैं? इंटरसेक्ट कर रही हैं। अच्छा, अगर ये इंटरसेक्ट नहीं कर सकती तो क्वेश्चन इज दिस कि क्यों नहीं कर सकती? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इस पॉइंट पे हम जब टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड,
और जब इस वाली लाइन के लिए ड्रॉ करेंगे तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन हो जाए, क्योंकि डायरेक्शन तो एक ही होगी। तो इसीलिए हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर क्रॉस और कट ईच अदर इन द स्पेस। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो कभी एक दूसरे को कट नहीं कर सकती। और क्यों नहीं कर सकती, इसका रीजन आपका आंसर क्या हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज if they will intersect, then at the point of intersection there will be two direction of electric field which is not possible, जो कि आपका संभव नहीं है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दो डायरेक्शन हो। अगली चीज ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द चार्ज, ये जो चार्ज की सरफेस है इससे ये कैसे निकलेगा, परपेंडिकुलर निकलेगा। अगर नेगेटिव है तो उस पे भी फील्ड लाइंस कैसी होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस गिव्स डेंसिटी। अच्छा, तो ये जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हैं वो हमको क्या देती हैं, डेंसिटी देती हैं। किसकी डेंसिटी देती है भाई, डेंसिटी तो होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये जो है मास पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी तो नहीं देंगे। तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी है फील्ड लाइंस की वो जो है किसकी डेंसिटी देंगी, वो देंगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंस, हाँ जो डेंसिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वो क्या देंगी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। उल्टा हो गया थोड़ा सा। तो किस तरीके से कि देखिए ये तीन फील्ड लाइंस ऐसे आ रही हैं, आप और ड्रॉ कर दीजिए। दिस विल बी समथिंग लाइक दिस। अब हमने क्या किया कि एक पार्ट ऐसे लिया और इतना ही बड़ा हिस्सा जो है यहां ड्रॉ किया। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे कितनी फील्ड लाइंस हैं, 1 2 3 और ये 4। और यहाँ कितनी है, 1 2 3 4 5 6। देखिए ये जो सरफेस ली थी मैंने ए मान लीजिए, ये जो सरफेस है बी, ये दोनों इक्वल है, इक्वल एरिया है इनका। तो इस एरिया से 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं और इससे कितनी पास हो रही हैं, 6 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही हैं। भाई एरिया सेम है, एक जगह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम पास हो रही है, एक जगह से ज्यादा पास हो रही है। तो आपको याद रखना है कि जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा पास होंगी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी होगी, ज्यादा होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी मोर वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर टू ईच अदर। और जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर होती हैं वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है आपकी, कम होती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं हम कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कंडक्टर के अंदर कैसा होता है, जीरो होता है। क्यों, तो देखिए आप जानते हैं कि जो कंडक्टर है that have a lot of free electrons, कंडक्टर कोई भी मेटल ले लीजिए, और अगर कोई मेटल है हमारे पास तो उसके अंदर बहुत सारे क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर फ्री टू मूव इनसाइड द कंडक्टर। सभी के सभी जो कंडक्टर्स होते हैं उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने स्थान पे क्या रहते हैं, फ्री रहते हैं मूव करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स जो हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, अब इस कंडक्टर को हमने रख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से जा रहा है मान लीजिए। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने रखा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और ये आपका कंडक्टर। तो जो इलेक्ट्रॉन यहां था
आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से निकलती हैं? पॉजिटिव से। तो इधर पॉजिटिव चार्ज रहा होगा, भाई ये क्या है आपका? पॉजिटिव चार्ज। और इससे क्या निकल रही है? आपकी फील्ड लाइंस निकल रही हैं। और अगर आपकी फील्ड पॉजिटिव चार्ज से जब फील्ड लाइंस निकल रही हैं तो इसका क्या मतलब है? इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे दैट विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस एंड, तो सारा का सारा नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा। और जो इलेक्ट्रॉन्स जब यहां से इधर चले गए तो इधर कैसा चार्ज डेवलप हो जाएगा? हियर विल बी पॉजिटिव चार्ज और हियर विल बी नेगेटिव चार्ज। तो देखो एक तरफ तो नेगेटिव चार्ज है, एक तरफ आपका पॉजिटिव चार्ज। अब इस कंडक्टर के अंदर अपना क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा पॉजिटिव से नेगेटिव। तो देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसका है? कंडक्टर का। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल है। तो एक्सटर्नल फील्ड, और ये एक्सटर्नल भी तो देखो इसके अंदर से होके जाएगा, तो एक्सटर्नल जा रहा है इस डायरेक्शन में, इंटरनल फील्ड इस डायरेक्शन में, और दोनों ही क्या हो जाएंगे? एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कंडक्टर के अंदर कैसा होगा? जीरो होगा। आपने बात की थी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस विल रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। हाँ, ये जो पॉइंट है कि जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हैं वो चार्ज के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। ये कंपटीशन के एग्जाम से इंपॉर्टेंट है, नॉट फॉर बोर्ड। कि मान लीजिए कहीं पे चार्ज है +q और कहीं पे चार्ज है 2q। अगर मैं कहूं कि इस पॉजिटिव चार्ज से जो है 4 फील्ड लाइंस निकल रही हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, तो इससे कितनी निकलनी चाहिए? जस्ट डबल, क्योंकि चार्ज कैसा है? डबल है, और डबल चार्ज है तो फील्ड भी क्या होना? डबल होना चाहिए। तो इससे जो फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी वो होंगी जस्ट डबल। कितनी लाइन हो जाएंगी यहाँ पे? 8, और यहाँ पे कितनी है? 4। तो ये जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है विच इज कमिंग आउट फ्रॉम द चार्ज विल रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। वो जो है चार्ज के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हमें ये कहता कि ये है चार्ज Q1 और ये है चार्ज Q2, और आपसे पूछ लेता कि बताइए व्हाट इज द रेशियो ऑफ Q2 ओवर Q1, Q2 और Q1 का रेशियो क्या है, तो फिर मैं क्या करूंगा? मैं कहूंगा कि भाई यहाँ कितनी फील्ड लाइंस है? 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे कितनी फील्ड लाइंस है? 4। तो 4 से कट जाएगा, इट विल बी ट्वाइस Q2 ओवर Q1 इज इक्वल्स टू 2, मींस Q2 विल बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ Q1। जो Q2 है वो Q1 की क्या हो जाएगी? जस्ट ट्वाइस हो जाएगी। तो यहां से हमको एक चीज क्लियर हो गई कि जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हैं जो कि किसी चार्ज से बाहर आ रही हैं, दैट रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर आ रही हैं वो क्या रिप्रेजेंट करती हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वो जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेंगी। इसके बाद हम बात करते हैं आपकी कि ये जो फील्ड लाइंस हैं दीज आर ऑलवेज सिमेट्रिक अबाउट द लाइन ज्वाइनिंग। अब ये कैसा पॉइंट है सिमेट्रिक अबाउट द लाइन ज्वाइनिंग? तो इस पॉइंट को डिस्कस करने से पहले हम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं हम कुछ चार्ज के लिए। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपको गिवन है तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी? तो पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा और नेगेटिव में टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये फर्स्ट पॉइंट, वो फर्स्ट लाइन हो गई। ये दूसरा कुछ ऐसे, तीसरा कुछ ऐसे, चौथा कुछ ऐसे, पांचवी लाइन कुछ ऐसे, ये छठी, 7 दिस एंड दिस,
and similarly here this will be like this। अब देखिए पॉजिटिव से क्योंकि फील्ड लाइंस बाहर निकलती हैं तो हमने ये जो एरो है दिस विल बी अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव में एंटर करती हैं तो दिस एरो विल बी टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। अब यहां पे आपने क्या देखा कि ये जो लाइन है इसके ऊपर देखिए और इसके नीचे देखिए, दोनों तरफ लाइंस कैसी हैं, सिमेट्रिक हैं। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि जो फील्ड लाइंस हैं दीज विल बी सिमेट्रिक अबाउट द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस। तो फील्ड लाइंस कैसी होंगी, सिमेट्रिक होंगी इस लाइन के दोनों तरफ। अब ये तो एक पॉजिटिव चार्ज था और दूसरा नेगेटिव चार्ज था। अगर ऐसा होता कि दोनों ही चार्ज पॉजिटिव होते या फिर दोनों ही चार्ज नेगेटिव होते तो क्या होता। मान लीजिए दिस इज पॉजिटिव चार्ज एंड दिस इज ऑल्सो अ पॉजिटिव चार्ज, तो देखिए इस पॉजिटिव चार्ज से आपकी फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी, हम जानते हैं भाई निकलेंगे। इस पॉजिटिव चार्ज से भी फील्ड लाइंस बाहर निकलेंगी, ये भी ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक फील्ड लाइंस ये हो जाएंगी ऐसे, क्योंकि ये इंटरसेक्ट तो कर नहीं सकती, तो दे विल मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, कुछ ऐसे। So these will be the electric field lines which will bend due to the repulsion force of positive charge। तो यहां से हमें एक चीज और सीखने को मिली कि देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ नहीं जा रही। तो यहां से हमें क्या सीखने को मिला कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं दे रिपेल बाय द पॉजिटिव चार्ज। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो पॉजिटिव चार्ज से क्या होती हैं, रिपेल होती हैं। और इन दोनों के बीच में यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, न्यूट्रल पॉइंट, जहां पे कोई भी फील्ड नहीं होगा। इसमें भी देखिए इन दोनों चार्ज को मिलाने वाली लाइन जो है उसके ऊपर और नीचे जो फील्ड लाइंस हैं वो कैसी हैं, सिमेट्रिक है। तो हाँ, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, रिपेल होती हैं किससे, पॉजिटिव चार्ज से। और यही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द, किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगी ये, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। वो आप कहेंगे भाई किस तरीके से, ड्रॉ करके देखते हैं। मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं और तभी मैंने क्या किया, यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया। तो जब आप यहां पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो दीज फील्ड लाइंस विल रिपेल्ड, वो क्या होंगी, अब कुछ ऐसे होके जाएंगी, दूर हो जाएंगी कुछ। तो ये यहां से हट गई, रिपेल। और ये भी क्या होगी, यहां से फिर ऐसे। और ये जो फील्ड लाइन है वो भी यहां से इस तरीके से। देखो ये क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज से दूर हो गई। अगर यहां पे क्या होता, नेगेटिव चार्ज, तो जो फील्ड लाइन सीधी जानी चाहिए थी वो क्या होंगी, अब टुवर्ड्स नेगेटिव, और अगर आ रही है कोई फील्ड लाइंस तो वो उसमें एंटर कर जाएगी। तो यहां पे फील्ड लाइंस क्या हो गई, नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो गई। तो ये ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं दैट विल बी रिपेल्ड बाय द पॉजिटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो नेगेटिव चार्ज की तरफ क्या होंगी, आपकी अट्रैक्टेड होंगी। आपने रिलेटिव क्लोजनेस के बारे में जाना। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है वो ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस that will represent the uniform field as well as non-uniform field।
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म फील्ड को रिप्रेजेंट कर सकती हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉन यूनिफॉर्म फील्ड को भी रिप्रेजेंट कर सकती हैं। कैसे? जैसे अगर मैंने कहा कि दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो देखिए ये जो सारी की सारी लाइन है वो इक्वी डिस्टेंस है, इक्वल डिस्टेंस पे है और सभी एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। तो ये किस तरीके का फील्ड रिप्रेजेंट कर रही हैं? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, यूनिफॉर्म फील्ड का क्या मतलब है कि इस पॉइंट पे जो फील्ड है मान लीजिए दैट इज ई ए, और इस जगह फील्ड कितना है ई बी, और इस जगह फील्ड कितना है ई सी। तो आप कहोगे कि ए पॉइंट पे फील्ड, बी पॉइंट पे फील्ड और सी पॉइंट पे फील्ड तीनों जगह क्या है, सेम है, इक्वल है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी। At all these 3 points the electric field will be same। लेकिन जब हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लाइक दिस। अब देखिए यहाँ पे ये जो फील्ड लाइंस हैं वो क्या है, दूर दूर है, और यहाँ पे जो फील्ड लाइंस हैं वो क्या है, पास पास है। तो जब फील्ड लाइंस दूर दूर होती हैं तो हम वहां पे बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, वीक है। तो इस जगह ये जो ए पॉइंट है, बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, तो ए पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट इज ई है, ई बी एंड ई सी। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए विल बी लेस देन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी विल बी लेस देन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी। तो ये था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज के बारे में। अब हम बात करते हैं एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर क्या होता है भाई? अभी तक आपने पढ़ा था कि एरिया ऑफ एनी सरफेस, एरिया ऑफ एनी रेक्टेंगुलर सरफेस विल बी इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। अब तक आपने एरिया का क्या निकाला था, केवल मैग्नीट्यूड, लेकिन आपको पता होना चाहिए एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एरिया कैसी क्वांटिटी है आपकी, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब अगर एरिया आपकी वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी डायरेक्शन भी होगी, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज होती हैं, व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो भाई एरिया की जो है डायरेक्शन क्या होगा, भाई ये आपका एक रेक्टेंगुलर सरफेस है, तो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ एरिया? तो एरिया की जो डायरेक्शन है दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस। एरिया की डायरेक्शन क्या होती है, जस्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब आप कहेंगे कैसे, जैसे इस बोर्ड है, अब इस बोर्ड के परपेंडिकुलर किसको रख दिया मैंने, इस पेन को, तो इस बोर्ड का जो एरिया होगा वो क्या होगा भाई, इसकी लेंथ और विड्थ, लेंथ इनटू विड्थ करके आप एरिया निकाल लेंगे, उसका मैग्नीट्यूड आ गया। अब आप डायरेक्शन कैसे बताएंगे, इस बोर्ड के ऊपर मैंने इस पेन को रखा, तो ये पेन जो है यहाँ पे कितने का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का। तो मैं कह सकता हूं दिस इज नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ दिस बोर्ड। तो इस बोर्ड के परपेंडिकुलर और नॉर्मल जो लाइन होगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, एरिया को।